दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल ही मैन यानी कि भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी के बेटे राजवीर देओल की पहली फिल्म दोनों सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे फाइनली अब मैंने देख लिया है। और इस फिल्म को देखने के बाद मैं अपने दिल की व्यथा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने का जो एक अद्भुत प्लानिंग बनाया गया था राष्ट्रीय प्रोडक्शन के द्वारा, सूरज बड़जात्या के द्वारा, आप लोगों को क्या वो प्लानिंग सही लगा है मेरे भाई? ये बात तो आप लोगों को याद ही होगा कि ये फिल्म 5 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। तो हमें ऐसे ही लग रहा था कि भैया 5 अक्टूबर को इस फिल्म को कई सारे शोज भैया इंडिया के कई सारे सिनेमा घरों में दिए जाएंगे। लेकिन भाई हमें पता क्या चला कि भैया 5 अक्टूबर को ये फिल्म जो है वो इंडिया के सभी सिनेमा घरों में रात को 7 बजे चालू होने वाले थे। भाई यहीं से मुझे एक झटका लगा कि भाई ऐसा क्यों किया गया इस फिल्म के साथ में। कम स्क्रीन के माध्यम से इस फिल्म को क्यों सिनेमा घरों में रिलीज किया गया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। और उसके बाद दूसरे दिन भी हमें यही बात देखने को मिली कि भैया इस फिल्म के शोज तो बढ़ाए गए, लेकिन उतने नहीं बढ़ाए गए जितना कि भैया बढ़ना चाहिए था। अब भाई देखिए, ऑडियंस जो है वो अपने टाइम के मुताबिक किसी फिल्म को सिनेमा घरों में देखने जाती है ना, वो आपके मुताबिक तो किसी फिल्म को सिनेमा घरों में देखने नहीं आएगी। जब उसके पास वक्त होगा तभी ना वो उस फिल्म को देखने सिनेमा घरों में जाएगा। लेकिन आप लोगों ने एक टाइम सेट कर दिया है कि भाई हम इतने स्क्रीन इतने शोज ले रहे हैं हर एक शहर में और वहां पर ये टाइमिंग होगा, तो भाई वहां पर तो ये क्लैश होगा ही। यानी कि ऑडियंस उस टाइम को जब नहीं बैठा पाएगी, उसके पास वक्त नहीं रहेगा, तो भैया आपके द्वारा दिए गए शोज में भी ऑडियंस नहीं पहुंच पाएगी। और यही हो रहा है इस फिल्म के साथ। फिल्म बनी अच्छी है, फिल्म का मेकिंग अच्छा है, इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं सब ने अच्छा काम किया है। इस फिल्म के माध्यम से एक जबरदस्त मैसेज भी देने की कोशिश की गई है आज के युवाओं को। लेकिन भाई इस फिल्म को जिस तरह से रिलीज किया गया है पूरे इंडिया में, वो पूरी तरह से फेल्यूर वाला स्ट्रैटेजी था मेरे भाई। क्या सोचकर सूरज बड़जात्या इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे पहले भी यही काम हुआ था अमिताभ बच्चन, डैनी, पवन ईरानी और अनुपम खेर की फिल्म ऊंचाई के साथ कि भैया कम स्क्रीन से इस फिल्म को सिनेमा घरों में लेकर आएंगे और ये फिल्म इतना हाइप क्रिएट करेगी कि भैया सिनेमा घरों के ऑनर्स के ऊपर में ये दबाव बढ़ेगा कि भाई सोच बढ़ाओ, सोच बढ़ाओ, सोच बढ़ाओ। अरे भाई नेगेटिव पब्लिसिटी अगर किसी फिल्म का पहले ही दिन हो गया ना तो वो फिल्म नहीं चलेगी। ये बात हम लोग लगातार देख रहे हैं बॉलीवुड की फिल्मों के साथ। और भाई इस फिल्म को अगर ऑडियंस सिनेमा घरों में देखने नहीं जा रही है तो भैया खबरें क्या निकल के आएगी कि भैया ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए पहुंची ही नहीं। और भाई कुछ लोग अगर इस फिल्म को देखकर निकल रहे हैं तो वो ये बात कहेंगे कि भाई फिल्म तो अच्छी बनी है। लेकिन भाई सवाल तो यही उठता है कि भैया अगर फिल्म अच्छी बनी है तो इस फिल्म को ओपनिंग क्यों नहीं अच्छी मिली, यह सवाल तो उठेगा। और यही हो रहा है इस फिल्म के साथ। तो भाई यही व्यथा मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था दोनों के रिव्यू को बताने से पहले। अब चलिए शुरू करते हैं भाई राजवीर देओल के इस पहले फिल्म के रिव्यू को, यानी कि भैया दोनों के रिव्यू को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि भैया सनी पाजी के बेटे यानी कि भैया राजवीर देओल ने भी अब बॉलीवुड की दुनिया में एंट्री मार ली है। भाई सूरज बड़जात्या के बेटे यानी कि अवनीश बड़जात्या के पहले फिल्म के माध्यम से, यानी कि भैया ये एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट किया गया है इन दोनों परिवारों के द्वारा। यानी कि भैया सनी पाजी ने भी अपने बेटे को एक ऐसे फिल्म मेकर के फिल्म से डेब्यू कराया है जो कि भैया खुद बॉलीवुड में डेब्यू कर रहा है। लेकिन यहां पर हम अवनीश बड़जात्या को लेकर एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि भैया उन्होंने अपने डायरेक्शन के माध्यम से प्रभावित किया है मेरे भाई ऑडियंस को। यानी कि भैया जिन लोगों ने भी इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखा, और खास तौर पर युवाओं की मैं बात कर रहा हूं, युवाओं को उनका ये डायरेक्शन बहुत ही अच्छा लगा। और भाई उन्होंने जो कहानी बताने की कोशिश की है अपने फिल्म के माध्यम से भैया युवा जनता को, भाई वो लोगों को काफी कनेक्टिंग नजर आई है। यानी कि उनकी इस फिल्म में जितने भी कलाकार आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर वो युवा हैं और भाई कहानी युवाओं के ऊपर बेस्ड है। तो भैया युवा कलाकार को ही ज्यादा फोकस किया जाएगा ना, तो भैया पहले उन कलाकारों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, इस फिल्म में नजर आ रहे हैं राजवीर देओल, पलोमा, रोहन खुराना, आदित्य नंदा, कनिका कपूर, विवान मोदी, मनिक पपनीजा, गरिमा अग्रवाल। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के कलाकारों की। यानी कि यही वो युवा कलाकार हैं जो कि भैया इस फिल्म के मुख्य धुरी हैं, जिनके इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी चल रही है। तो भाई कहानी है क्या? वैसे ट्रेलर को तो देखकर आप लोगों ने ये बात समझ ली होगी कि भैया ये फिल्म जो है वो टूटे हुए
दिल की कहानी है भाई, मतलब कि टूटे हुए लवर्स जो होते हैं ना, उनकी कहानी है कि भैया उनके लाइफ में क्या भूचाल आ रहा है भाई उनका प्यार टूटने की वजह से। यानी कि भैया इस फिल्म में हमें एक बात देखने को मिलती है कि भैया देव सराफ यानी कि भैया राजवीर देवल जो है अपने उस बचपन के दोस्त की शादी में पहुंच रहे हैं जिससे वो बचपन से प्यार करते थे, जिसको वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे, जो कि हैं भाई कनिका कपूर यानी कि अलीना। इसी शादी में मेघना जोशी यानी कि भैया पलोमा भी आती है और भाई इस शादी में पलोमा का भूतपूर्व लवर भी मौजूद है भाई इस शादी में मौजूद दूल्हे के दोस्त के तौर पर। यानी कि भैया ये दो टूटे हुए दिल जो है वो ना चाहते हुए भी उन लोगों की शादी में शिरकत कर रहे हैं जहां पर इनकी मोहब्बत जो है वो किसी और के हाथ में जा रही है। और भाई इसी शादी के दौरान यानी कि भैया राजवीर देवल और पलोमा की मुलाकात होती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। और भाई इन रिश्तों की अहमियत को समझते समझते वो इतने करीब आ जाते हैं कि जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया इन दोनों में मोहब्बत हो चुकी है। तो क्या ये मोहब्बत हुई है, नहीं हुई है? क्या राजवीर देवल जो है वो अपनी असली मोहब्बत यानी कि कनिका कपूर को अपने प्यार का इजहार कर पाते हैं या फिर वो पलोमा से मोहब्बत कर बैठते हैं? ये तो भाई आप बात समझ सकोगे जब इस फिल्म को आप सिनेमाघरों में जाकर देखोगे। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म की कहानी आज के युवाओं के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ रही है, जो कि भाई अपने हिसाब से आज जिंदगी को जीना चाहते हैं और वो अपने नजरिए से जिंदगी को दूसरे तरह से देखते हैं। यानी कि भैया आज के युवाओं के दिल में क्या चल रहा है, वो रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस बात को बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। तो दोस्तों ये फिल्म राजवीर देवल की पहली फिल्म थी, पलोमा की पहली फिल्म थी। तो भैया इन दोनों कलाकारों ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है मेरे भाई इंडियन ऑडियंस को, युवा ऑडियंस को। और भाई युवा इन दोनों कलाकारों को सिनेमाघरों में एक साथ देखकर इनके परफॉर्मेंस को देखकर ये बात कह रहे हैं कि भाई जो काम इन दोनों कलाकारों को इस फिल्म के माध्यम से मिला था, इन लोगों ने उस काम को बखूबी निभाया है। लेकिन भाई सब कुछ तो ठीक था, लेकिन इस फिल्म को इतने कम शोज के माध्यम से सिनेमाघरों में क्यों रिलीज किया गया? भाई इस फिल्म का बज़ पहले ही बहुत ही कमजोर था और उसके बाद भैया इस फिल्म को अगर इतने कम स्क्रीन के माध्यम से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, इस फिल्म को लेकर हाइप अगर क्रिएट नहीं किया जाएगा, तो भाई ये तो वही बात हो गई ना कि भैया हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट देंगे। और काट दिया इन लोगों ने। फिल्म बनी तो अच्छी थी, फिल्म की कहानी अच्छी है, लेकिन भाई बज क्रिएट नहीं हो पा रहा। तो भैया यहाँ पर हम युवा जनता से यही बात कहना चाहेंगे कि भैया ये फिल्म खास तौर पर ये फिल्म आप लोगों के लिए बनी है, तो भाई इस फिल्म को आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो आप ये बात समझोगे कि भैया कहाँ युवाओं से गलती हो रही है और कहाँ युवा अपनी दिल की बात अपने चाहने वालों को नहीं समझा पा रहे। इसका जीता जागता उदाहरण है ये फिल्म यानी कि दोनों। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से ये फिल्म जो है वो 3 स्टार के लायक है मेरे भाई। यानी भैया वन टाइम वॉचिंग मूवी है। इस फिल्म की कहानी इतनी जटिल नहीं है कि जिसको देखकर हम ये बात आप लोगों से कहें कि भैया इस फिल्म को 2 बार 3 बार 4 बार देखा जा सकता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दो।